तो आगे के अमल सब सही हो जाएंगे। इसका अपोजिट क्या हो गया, इसमें सही नहीं हुए तो आगे के अमल जाये हो जाएंगे। अच्छा ये मैं नहीं कह रहा हूँ, रसूलुल्लाह ने खुद कहा है, अल्लाह के नबी ने आगे देखे क्या कहा, व इन फसदत फसद साइरल अमल। अल्लाह के नबी ने कहा अगर इसमें फसाद हो जाए, इसमें बिगाड़ हो जाए, इसमें फेल हो जाए, आगे के तमाम मामलात में फेल होता चला जाएगा। अल्लाह अकबर, अंदाजा लगाए, कोई मामूली बात नहीं है। तो इसीलिए नमाज की अपनी एक अहमियत है, और अहमियत इस एतबार से भी है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने खुसूसियत के साथ नमाज कहां पे दी, आसमानों में बुला के दी ना, मेराज में, है ना, आसमानों में बुला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिदरतुल मुंतहा से भी आगे बुला के अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमाज अता की गई। अब सोचिए अल्लाह चाहता तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम को बोल देता कि जाओ नबी को कह दो कि 5 टाइम की नमाज हमने फर्ज की, है ना, लेकिन नबी को ऊपर बुला के क्यों नमाज दी गई, ये बताने के लिए कि नमाज कोई मामूली अमल नहीं है। और हमने इसको बहुत मामूली समझा हुआ है। हमने क्या किया, इसको बहुत मामूली समझा हुआ है। चुनांचे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब लौटे तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने क्या कहा, ए नबी, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी उम्मत 50 वक्त की नमाज नहीं पढ़ पाई, मेरी उम्मत तो इनसे ज्यादा ताकत लगती है ना, ताकत कुव्वत के एतबार से उन्होंने नहीं पढ़ी, ये नहीं पढ़ेंगे। अल्लाह के नबी को भी लगा कि यहाँ 50 तो ज्यादा है, तो अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह से गुजारिश करने लगे, 45, 40, 35 होते होते कितनी बची, 5। फिर मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा 5 भी नहीं पढ़ेंगे। अल्लाह अकबर। अब आप सोचे हमको अपने नबी को शर्मिंदा करना है, नबी ने क्या कहा, अब मुझे शर्म आती है कि मैं अल्लाह के पास जाऊं और 5 से भी कम कराऊं। हजरत मूसा ने क्या कहा, 5 भी नहीं पढ़ेंगे, मजीद कम कराइए। तो किसकी बात साबित हो गई यहाँ पे, आज हमारे ऊपर किसकी बात साबित हो गई, मूसा अलैहिस्सलाम की कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मूसा अलैहिस्सलाम की बात को हम साबित कर रहे हैं, हम उम्मती मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, समझे आप, मूसा अलैहिस्सलाम पे ईमान रखते हैं हम, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हम शर्मिंदा कर रहे हैं इस अमल से। ये अफसोस की बात है। अल्लाह की इस इबादत को मामूली अमल मत समझिए। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने क्या कहा कि ए नबी, अल्लाह के कलिमात तब्दील नहीं होते, ला तब्दील अली कलिमातिल्लाह, अल्लाह के कलिमात तब्दील नहीं होते। अल्लाह ने 50 वक्त की नमाज फर्ज की थी ना, तो 50 वक्त की नमाज में से हमने कम तो कर दिया है, 5 कर दिया, लेकिन सवाब हम 50 वक्त की नमाजों का देंगे। अल्लाह अकबर, 50 वक्त की नमाजों का सवाब। इसका मतलब आप देखिए कितने मुसलमान ऐसे जो सिर्फ जुमा पढ़ते, सिर्फ जुमा, और कितने ऐसे हैं जो जुमा भी नहीं पढ़ते, ईदैन पढ़ते। ईद में सबसे पहले सब में वही मिलेंगे, तो कभी नहीं आएंगे साल भर। आप सोचिए ये कैफियत क्यों है। हमने क्या समझा, नमाज छोड़ने से कोई मसला नहीं होता। रसूलुल्लाह ने कहा 3 जुमा जो मुसलसल छोड़ता है उसके दिल पे अल्लाह मुहर लगा देता, लॉक, सही गलत की समझ खत्म हो जाती, हक और बातिल को समझने की सलाहियत खत्म हो जाती। नजर है किसी के घर में लॉक लगा हो, बिना ताला खोले जा सकते अंदर, दिल पे लॉक है तो हिदायत जा सकती है अंदर, अल्लाह मोहर लगाते। सील लगती ना, सील लगती तो क्या लगता, वो रेड कलर का एक थप्पा लगता ना ऊपर, मोहर, उसको सील कहते हैं। तो वैसे ही अल्लाह के नबी ने क्या कहा, 3 जुमा मुसलसल छोड़ने वाला शख्स, उसके दिल पे क्या होता है, मोहर लग जाती है। अब किसी की कोई मजबूरी हो, किसी वजह से छोड़ जाए, वाले एक अलग मसला, जानते पूछते हुए कोई काम नहीं, जुमा छोड़ के बैठे हुए। तो जुमा की अहमियत है, तो नमाजें जो 5 वक्ता नमाजें, डेली फर्ज नमाजें, उनकी अहमियत मामूली नहीं है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या है, सबसे पहला हिसाब व किताब जिस चीज का होगा वो नमाज। अच्छा एक और चीज देखिए, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से एक सवाल पूछा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से एक सवाल पूछा। अल्लाह के नबी ने कहा, एक बात बताओ मुझे, अगर कोई आदमी है जिसके दरवाजे पे एक नहर बहती है, क्या बहती है, पानी की नहर, और वो पानी की नहर से क्या करता हो, सुबह शाम 5 मरतबा गुस्ल करता हो, 5 मरतबा गुस्ल करता हो, तो तुम मुझे बताओ, सहाबा से रसूलुल्लाह पूछ रहे कि मुझे बताओ, हल यबका मिन दररिन शै, क्या उसकी बॉडी पे
कोई मैल कुचैल बाकी बचेगा? साहबा ने कहा अल्लाह के नबी ये कैसे मुमकिन है? एक इंसान 5 मरतबा गुस्ल करे, सुबह फजर में, फिर जोहर में, असर में, मगरिब में, इशा में, 5 मरतबा गुस्ल करे और उसकी बॉडी पे मैल कुचैल बाकी रह जाए, ये मुमकिन नहीं है। रसूलुल्लाह ने कहा यही मिसाल है 5 वक्त की नमाजों। अल्लाह के नबी ने क्या कहा? ये मिसाल किसकी है? 5 वक्त की नमाजों की यही मिसाल है। तुम फजर पढ़ते हो, जोहर में आते हो, फजर और जोहर के बीच में जो गुनाह होते हैं अल्लाह उसको माफ कर देता है। जो छोटे छोटे गुनाह होते हैं ना उसको अल्लाह माफ। बड़ा गुनाह किसी ने किया तो बिना तौबा के माफ नहीं होगा, बिना तौबा के माफ नहीं होगा। ठीक है, सुबह से लेके फजर पढ़िए आपने, जोहर में आए, छोटे मोटे कुछ गुनाह हो गए, बीच में खता हो गई, आपके कदमों के जरिए, वुजू के पानी के जरिए, नमाज में वेट करने के जरिए अल्लाह उसके गुनाहों को क्या करता है? माफ करता है। जोहर पढ़ के आप गए, असर और जोहर के बीच में कोई गुनाह हो गए, छोटे मोटे गुनाह हो गए, असर में आप आते हैं, असर में अल्लाह ताला उसको माफ कर देता है। आप सोचे 5 टाइम की नमाजों की कैफियत यही है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान की कि एक नमाज पढ़ के जा रहा है, दूसरी नमाज के दरमियान में कोई गुनाह हो गया छोटा मोटा, अल्लाह उसको दूसरी नमाज में माफ कर देगा। कैफियत ये हो तो कोई गुनाह बचेगा? नहीं बचेगा। तो इसी को मिसाल बनाया रसूलुल्लाह ने कि अगर किसी के दरवाजे पे साफो शफाफ पानी की नहर बहती हो, वो उसमें 5 टाइम गुस्ल करे तो उसकी बॉडी पे जैसे मैल कुचैल नहीं बच सकता, वैसे ही नमाज पढ़ने वाले के गुनाह नहीं बचेंगे, अल्लाह उसको हटा देगा। अंदाजा लगा? आप नमाज पढ़ने खड़े हो गए, अल्लाहु अकबर, सबसे पहले दुआ क्या पढ़ रहे? दुआ अल्लाहुम्मा बैनी व बैना खतायाया कमा बअदता बैनल मशरिक़ि वल मग़रिब, है ना? दुआ पढ़ रहे हैं, ऐ अल्लाह मेरे गुनाहों और मेरे दरमियान क्या कर दे? दूरी पैदा कर दे, इसको मिटा दे, मशरिक और मगरिब के दरमियान दूरी जैसे है वैसे पैदा कर दे, इसको साफ कर दे पानी से, है ना, बर्फ से, सफेद कपड़ा जैसे साफ होता है वैसे साफ कर दे मैल कुचैल से। ये पूरी दुआ हम पढ़ रहे हैं, इसमें हम अपने गुनाहों के सिलसिले में अल्लाह से इब्तिदाई नमाज में तकबीर तहरीमा के फौरन बाद सबसे बड़ा सवाल अल्लाह से कर रहे हैं कि अल्लाह मेरे गुनाह माफ कर। अल्लाहु अकबर। अल्लाह माफ नहीं करेगा इंशाअल्लाह, लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा? नमाज पाबंदी के साथ पढ़नी पड़ेगी, रसूल की इत्तिबा के साथ पढ़नी पड़ेगी, रसूल की इत्तिबा के साथ पढ़नी पड़ेगी। और 2 चीज तो हुई, पाबंदी से रसूल की इत्तिबा के साथ, जमात के साथ इंशाअल्लाह, है ना? और इन्ना सलाता कानत अलल मुमिनीना किताबम मौक़ूता। अल्लाह ने कहा हमने नमाजों को वक्त मुतय्यना के साथ फर्ज किया। क्या मालूम पड़ा? वक्तों पे, है ना? उनकी औकात पर जो नमाज के वक्त है उन वक्तों के ऊपर नमाज को पढ़ा जाएगा, है ना? अच्छा, एक और चीज यहाँ समझे, एक और चीज समझे, नमाज और मस्जिद इसकी कितनी अहमियत है। मस्जिद से अगर किसी इंसान का दिल लगा हुआ है, आप फजर पढ़ के गए, आपको फिक्र है कि यार मुझे काम करना है, जॉब पे जाना है, बिजनेस करना है, दुकान खोलना है, सब करना है, ठीक है, लेकिन फिक्र है कि अभी अजान होने वाली है, मुझे जोहर की नमाज के लिए भी जाना है। जोहर पढ़ के आए, खाना खाया आपने, थोड़ी देर सो गए, कैलूला कर लिया, कैलूला करते ना, बहुत से लोग सो जाते, कुछ लोग काम पे जाते, कोई मसला नहीं, तो आप कैलूला कर लिया, आपने सोने चले गए, लेकिन फिक्र गए नहीं उठना है, असर में जाना है, असर पढ़ के आए, फिक्र गए ना मगरिब ना छूट जाए, मगरिब पढ़ के आए, फिक्र गए कि ईशा में जाना है, गफलत ना हो जाए। आप सोचिए इसका क्या फायदा है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाए 7 किस्म के लोग होंगे जिनको अर्श के नीचे अल्लाह जगह देगा। सबअतु युज़िल्लुहुमुल्लाहु फी ज़िल्लिही यौम ला ज़िल्ला इल्ला ज़िल्लुहु, इमामुन आदिलुन व शाबुन नशा फी इबादतिल्लाह व रजुलुन क़ल्बुहु मुअल्लक़ुन बिल मसाजिद। तीसरा शख्स, 7 नहीं बताऊंगा मैं, 3 ही बताऊंगा, तीसरे पे मेरा मसला हल हो जाएगा टॉपिक के मुताबिक, ठीक है? 7 बाद में बताएंगे इंशाल्लाह, किसी दिन उन 7 खुश नसीबों के ऊपर के टॉपिक करेंगे इंशाल्लाह। तो पहला क्या है? इमामुन आदिल, अदल व इंसाफ करने वाला इमाम, हाकिम, अदल व इंसाफ। माशरे से अदल व इंसाफ खत्म हो जाए, अगर हुकूमत में बैठे हुए लोग अदल व इंसाफ करना खत्म कर दे तो माशरे के अंदर सिवाय फसाद के कुछ नहीं होगा।
जिसको इंसाफ नहीं मिलेगा वो क्या करेगा? शादी करेगा ना। उसके बाद अगर किसी पे जुल्म हुआ है उसको इंसाफ मिल जाए तो वो मुतमईन हो जाएगा। अगर से दुनिया में मुकम्मल इंसाफ नहीं होगा, मुकम्मल इंसाफ तो आखिरत में होगा ना, लेकिन मुतमईन तो हो जाएगा कि भाई नहीं, इसको सजा मिल गई, इसको सजा मिल गई। तो इमामुन आदिलुन व शाबुन नशा फी इबादतिल्लाह, दूसरा वो शख्स, वो नौजवान जिसने अपनी जवानी की जिंदगी अल्लाह की इबादत में गुजारी। सोचे, जवानी की जिंदगी, सबसे ज्यादा गुनाह करने का दिल कब करता है? जवानी की जिंदगी, है ना। जवानी की जिंदगी कब से स्टार्ट होती है? इंडियन कानून के हिसाब से 18 ईयर्स के बाद, है ना। लेकिन इस्लामी कानून के हिसाब से, इस्लाम के हिसाब से बुलूगत, बालिग हो गया बच्चा, एहतलाम आना स्टार्ट हो गया, बालिग हो गया। बालिग कब होता है? एहतलाम के साथ। एहतलाम, गुस्ल वाजिब होना स्टार्ट हो जाए, नींद में एहतलाम हो जाता है कभी कभी, तो बालिग हो गया। अब वो चाहे 10 साल के बाद कभी भी हो सकता है, किसी को 13 साल से स्टार्ट हो जाता है, किसी को 10 साल के बाद ही स्टार्ट हो जाता है ना, किसी को ज्यादा लेट होता है, तो वो बालिग हो गया। तो ये जवानी की दहलीज पे आ गया। अब यहां से लेके तकरीबन 26 साल, 25-26 साल की जो एज है, यानी यहां से जो जवान हुआ, यहां से लेके 26-27 साल, 30 साल पकड़ लो, मोटा 30 साल पकड़ लो। जबकि आप बुनियादी तौर पे देखें, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली शादी किस एज पे हुई थी? 25 साल में ना। तो 25 साल आप इस जवानी को क्या कह सकते हैं कि यहाँ पे जाके इंसान मैच्योरिटी स्टार्ट हो जाती है, समझ बूझ स्टार्ट हो जाती है, समझने लगता है चीजों को। समझने तो पहले से लगता है, आजकल के बच्चे तो 7 साल से समझने लग जाते हैं। मोबाइल उनके हाथ में दे दो, सब समझ जाता है। बाप दादा को जितना नहीं आएगा बच्चे को आएगा, है ना। तो वह शाबुन नशा फी इबादतिल्लाह, रसूलुल्लाह कह गए कि ऐसा नौजवान जो अपनी जवानी की जिंदगी अल्लाह की इबादत में गुजारे। जब गुनाह के जज्बात उसकी बॉडी के अंदर मौजूद है, ताकत तो कुव्वत मौजूद है, गुनाह करने के ऊपर नफ्स उभारता है, ऐसे वक्त में अपने नफ्स को दबाता है और गुनाह से बचते हुए अल्लाह की इबादत करता है, गुनाहों की तरफ नहीं बढ़ता। अल्लाह कितना खुश होगा ऐसे नौजवान से, कितना खुश होगा। ऐसा नहीं कि ऐसा मत समझिएगा कि नहीं नौजवानों के सिलसिले में क्या कहें, आगे कोई अहमियत नहीं है क्या? ऐसा नहीं। अल्लाह के यहाँ सफेद बालों की भी बड़ी कदर है, हर एज वाले की अपनी एक कदर है, इज्जत है। लेकिन यहाँ नौजवानों के सिलसिले में खुसूसियत के साथ क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि वो एज जो है ज्यादा गुनाहों की तरफ उभारने वाली है ना। तो वशाबुन नशा फी इबादतिल्लाह, ऐसा शख्स, ऐसा नौजवान जो अपनी जवानी की जिंदगी अल्लाह की इबादत के साथ गुजारता है, अल्लाह उसको अर्श के नीचे लगा देगा। अच्छा, एक और चीज यहाँ समझ लें, सबातु युज़िल्लुहुमुल्लाहु फी ज़िल्लिही का ट्रांसलेशन बाज लोगों ने अर्श किया है, बाज लोगों ने अल्लाह का साया किया है। दोनों सही है, कोई मसले की बात नहीं है। उसके बाद देखिए, वरजुलुन क़ल्बुहु मुअल्लक़ुन बिल मसाजिद, तीसरा वो शख्स जिसका दिल मस्जिद से लटका हुआ हो। मस्जिद से लटका हुआ क्या मतलब? दिल निकाल के मस्जिद में लटकाना है? हाँ, जल्दी बताओ, टाइम है? कितना टाइम है? नहीं, वो लंबा हो जाएगा, मैं जब तक चाहूँ तो बहुत लंबा हो जाएगा। यहाँ के हिसाब से बताओ, 10 बजे तक है, इंशाअल्लाह हो जाएगा। तो वरजुलुन क़ल्बुहु मुअल्लक़ुन बिल मसाजिद, अपना दिल निकाल के कहां लटकाना है? मस्जिद में लटकाना है? नहीं। इसका मतलब क्या है कि दिल मस्जिद से लगा हुआ हो। कहीं मैंने मिसाल दी ना, फजर पढ़ के क्या जोहर की फिक्र, जोहर पढ़ के क्या असर की फिक्र, इशा पढ़ के क्या फजर की फिक्र। तो ये जो आपके दिल में नमाजों की फिक्र मौजूद है, इसका मतलब है कि मस्जिद से आपका दिल लगा हुआ है। मस्जिद में, मस्जिद से के ताल्लुक से आप फिक्रमंद है कि अभी हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह की निदा लगाई जाएगी और मैं नमाज की तरफ इंशाअल्लाह बढ़ जाऊंगा। समझे? व मुअल्लक़ुन बिल मसाजिद, बता दो साथों बता दो। वरजुलुन क़ल्बुहु मुअल्लक़ुन बिल मसाजिद वरजुलानि तहाब्बा फिल्लाह इज्तमा अलैहि व तफर्रक़ा अलैहि, दो ऐसे लोग जो आपस में मोहब्बत करते हो तो अल्लाह के लिए, जुदा होते हो तो अल्लाह के लिए, अल्लाह की रजा के लिए मोहब्बत में जुदा मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? आपस में मिलते ना मोहब्बत के साथ,
तो अल्लाह की खुशनुदी के लिए दिल में अल्लाह रब्बुल आलमीन की खुशनुदी मकसूद है कि अल मुस्लिम अखल मुस्लिम, रसूलुल्लाह ने कहा कि एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई है, तो हमको आपस में क्या करना चाहिए, मोहब्बत से मिलना चाहिए। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं कि ऐसे बंदे को जो मोहब्बत से आपस में दो लोग मिलते हैं, जुदा होते हैं तो अल्लाह के लिए, मिलते हैं तो अल्लाह के लिए, ऐसे को अल्लाह अर्श के नीचे जगह देगा। वरजुलान तहाब्बा फिल्लाह इज्तमा अलैहि व तफर्रक़ा अलैहि वरजुलुन दअतहु इम्राअतुन ज़ात हसबin व जमाल व क़ाला इन्नी अख़ाफ़ुल्लाह। एक शख्स वो भी है जिसको कोई हसीन जमील हसब व नसब वाली खातून दावत ज़िना दे, जैसे यूसुफ अलैहिस्सलाम को दिया था। यूसुफ अलैहिस्सलाम की मिसाल सबसे बेहतरीन इस मामले में। यूसुफ अलैहिस्सलाम को जो दावत दी गई थी ज़िना की, हसब नसब वाली थी ना, बादशाह की वजीर की बीवी थी, है ना, अजीज मिस्र की बीवी थी, और हसब नसब वाली थी, खूबसूरत थी। और यूसुफ अलैहिस्सलाम ऐसी जगह पे थे जहां उनको कोई पहचानता नहीं था, उनके खानदान कबीले वाले नहीं थे, गुलाम थे, गुनाह कर लेते, तो लोग क्या कहते हैं, गुलामों का तो काम ही यही है। लेकिन क्या कहा उन्होंने, इन्नी अख़ाफ़ुल्लाह, मैं अल्लाह से डरता हूँ, मैं अल्लाह से डरता हूँ, ये काम मैं नहीं कर सकता। जब यूसुफ अलैहिस्सलाम भागे तो उसने क्या किया, पीछे से कुर्ता पकड़ लिया, फट गया। बाद में जब उधर से, लंबा वाक़या आप लोगों को मालूम, उधर से वो दाखिल हुआ, उसने देखा कि ये क्या मामला है, तो बताया, उसने इल्जाम यूसुफ अलैहिस्सलाम पे डाल दिया। तो एक जानने वाले ने कहा, जो वजीर के साथ मौजूद था, उसने कहा अगर कुर्ता सामने से फटा है तो यूसुफ की गलती है, पीछे से फटा है तो तुम्हारी बीवी की गलती है। देखा गया तो कुर्ता कहां से फटा था, पीछे से, क्योंकि ये भाग रहे थे, उसने पकड़ा तो उनका कपड़ा फट गया। अगर यूसुफ अलैहिस्सलाम जबरदस्ती करते तो सामने से कुर्ता फटता, समझ गए बात, तो मसला हल हो गया। लेकिन उसके बावजूद यूसुफ अलैहिस्सलाम को जेल में डाल दिया गया, है ना, जेल में डाल दिया गया। तो आप यहाँ पे सोचे कि ज़ात हसबin व जमाल, हसब व नसब वाली ये खूबसूरत खातून दावत ज़िना दे गई है, ऐसी जगह पे जहाँ कोई जानने पहचानने वाला भी नहीं है। कोई जानने पहचानने वाला हो तो इंसान डरता है, नहीं यार लोग अगर पकड़ा गया तो लोग क्या बोलेंगे, नौज़ुबिल्लाह, है ना, अल्लाह हम सबकी हिफाजत फरमाए ऐसे गुनाहों से। तो वहां कोई जानता भी नहीं, लेकिन खौफ किसका है, इन्नी अख़ाफ़ुल्लाह, मैं अल्लाह से डरता हूँ, ये काम नहीं कर सकता। उसके बाद वो वाला भी वाक़या है कुरान के अंदर आगे उसी सूरत में है कि अजीज मिस्र के पास बहुत सी ख़वातीन भी जमा हो गई। उन्होंने कहा क्या है गुलाम के पीछे ऐसे काम, हाँ अच्छा ठीक है, आओ दावत पे आओ। दावत पे बुला के उनके हाथों में एक फल दे दिया, चाकू दे दिया, यूसुफ को बुला लिया। हजरत यूसुफ को जब बुलाया गया तो उन्होंने अपनी उंगलियां काट दी। अंदाजा लगाए हजरत यूसुफ ने वहां अल्लाह से दुआ मांगी कि अल्लाह इनके शर से मुझे बचा ले, अगर मुझे जेल हो जाए तो भी चलेगा। जेल पसंद कर ली लेकिन वो गुनाह पसंद नहीं किया। आज जिना आम हो रहा है, जिना आम और निकाह मुश्किल। जिना आसान, निकाह मुश्किल। रसूल ने कहा कि निकाह आसान करो, हमने क्या किया, जब हमने निकाह मुश्किल किया तो जाहिर सी बात है लोग कहां भागेंगे, निकाह की तरफ कि जिना की तरफ। आप सोचिए बहुत सख्त बात है ये, कयामत की अलामतों में से कि जिना आम हो जाएगा। जिना ये जो आम होने की कैफियत हम देख रहे हैं बहुत सख्त है। अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए, हमारी बच्चियों की हिफाजत फरमाए, ईमान वाली बहनों की हिफाजत फरमाए। उसके बाद अल्लाह के नबी ने कहा एक ऐसा शख्स है जो दाएं हाथ से देता है तो बाएं हाथ को पता नहीं चलता है, अल्लाह की रजा के लिए अपने माल को देता है, अल्लाह की रजा के लिए अपने माल को देता है। और एक और शख्स का तज़किरा, सातवें शख्स का तज़किरा आगे पीछे हो गया थोड़ा सा, एक और शख्स का तज़किरा अल्लाह के नबी ने कहा कि एक ऐसा शख्स जिससे कहा जाए कि नसीहत करो, नसीहत को लोग सुने कबूल करे, तो नसीहत करने वाले के सिलसिले में भी आया कि मुसलमान के हुकूक अदा करता। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखें ये इसमें बुनियादी चीज क्या है हमारे टॉपिक से, नमाज। क्या है, मस्जिद से दिल लटका हुआ। अब मस्जिद से दिल लटके हुए में नमाज, 5 वक्त की नमाज आ गई। जुमा आया कि नहीं आया, जुमा आया कि नहीं आया। जुमा के दिन जोहर पढ़ते आप लोग नहीं पढ़ते ना, क्यों, क्योंकि जुमा है तो जोहर नहीं है। अब जुमा आपने पढ़ लिया तो जुमा के अपने आदाब है, अपने अहकाम है, उसका एक अलग टॉपिक है। मुख्तसर मैं 2 बातें आपके सामने बात खत्म कर दूं
इंशाल्लाह मजीद इसकी डिटेल जो नमाज की अहमियत और फजीलत है कभी और मौका मिला तो इंशाल्लाह आपके सामने रखी जाएगी। जुमा के सिलसिले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा दे रहे थे, मिंबर रसूल पे बैठे हुए। पहली चीज समझे, जुमा की इब्तिदा के सिलसिले। पहले तो जुमा के लिए आने वालों को चाहिए कि वो अजान से पहले आ जाए, अजान से पहले आ जाए। जितना पहले आएंगे उतना ज्यादा सवाब मिलेगा, जितना लेट आएंगे उतना सवाब कम हो जाएगा। अच्छा, अजान के बाद आए तो फरिश्तों के रजिस्टर में एंट्री नहीं होगी, आपकी अटेंडेंस नहीं लगेगी, आप एब्सेंट हो जाओगे, समझे। अजान के बाद आए तो दाम ही नहीं गया, अल्लाह के पास हाजिरी नहीं लगी आपकी कि आप जुमा में हाजिर थे। अमल करे इंसान और उस अल्लाह के सामने उसका नाम ही ना आए। दुनिया में इंसान ऑफिस में जाता है, जॉब करता है, मेहनत करता है, तो क्या चाहता है कि बॉस के पास नाम भी जाना चाहिए ना, कहना कि मैंने ये काम किया है। काम आपने किया, नाम दूसरे के चले जाए या आपका नाम ही ना आए, आपको अच्छा लगेगा? नहीं। जुमा के लिए आपने मेहनत की, सुबह से आप सुबह उठे, नहाए धोए, गुस्ल किए, खुशबू लगाई, सुबह कहफ की तिलावत की, दूसरी चीजों का एहतमाम किया आपने। जुमा की नमाज के लिए आप आए, पहले से पहले आके आपने तशरीफ रखी। लेकिन अगर आप लेट हो गए, अजान हो गई, फरिश्ते बैठ गए जुमा सुनने के लिए, अब नाम नहीं लिखा जाएगा। रसूलुल्लाह ने कहा कि जब अजान होती है तो फरिश्ते भी जुमा सुनने बैठ जाते हैं। अब आप आ गए जुमा के लिए, ठीक है। अब जुमा के लिए 2-3 चीजें जहन में रखिएगा। एक, जुमा के बीच में कोई गुफ्तगू नहीं। जब इमाम खुतबा स्टार्ट कर दे तो कोई गुफ्तगू नहीं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा अगर कोई बात कर रहा है तो उसको मना करने वाले का भी सवाब खत्म। तो आप अंदाजा लगाए बात करने वाले का क्या होगा, क्या हाल होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये बात समझ आई। उसके बाद जुमा के लिए सही बुखारी के अंदर इमाम बुखारी ने एक हदीस नकल की। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल क्या था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मेंबर पे आके बैठते तो हजरत बिलाल अजान देने खड़े होते, समझे आप। रसूलुल्लाह जब मेंबर पे आके बैठते तो हजरत बिलाल अजान देने खड़े होते। जुमा की जो अजान है रसूलुल्लाह के जमाने में, हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के जमाने में, हजरत अबू बकर सिद्दीक के जमाने में, हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के जमाने में, और हजरत उसके बाद उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के इब्तिदाई जमाने में। कितने लोग हो गए? रसूलुल्लाह के जमाने में, हजरत अबू बकर सिद्दीक के जमाने में, हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के जमाने में,